सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत हमने आपको इसके प्रथम समोल्लास, भूमिका एवं द्वितीय समोल्लास का विस्तार से अध्ययन करवा दिया है। मतलब जो इसका वीडियो है पिछले प्रकरणों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से आपको समझा दिया है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम तृतीय समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विधि हमने समाप्त की थी और अब हम पठन और पाठन विधि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने पठन पाठन विधि प्रारंभ की थी, जिसमें बताया गया था कि पढ़ना और पढ़ाना किस प्रकार ब्रह्मचारियों का होना चाहिए, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला कैसा होना चाहिए और किस प्रकार उनको पढ़ाना चाहिए, प्रारंभ में क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार उनको समास, संधि विच्छेद, पद छेद करके कौन सा शब्द किस स्थान से उच्चारित होता है इत्यादि करना कल के वीडियो में बारंबार आपको भली प्रकार से समझा दिया था। आज का प्रकरण इसी कड़ी में आगे प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले अगर आप मेरे नए वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवात्वयर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पति शन्नः विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं कि पिछले प्रकरण बताया था कि हमने एक बार यानी इसी प्रकार से अष्टाध्यायी होती है पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है उसका अध्ययन करवाना चाहिए। धातु पाठ का बारे में भी भली प्रकार से समझा देना चाहिए। पाणिनि महर्षि ने शस्त्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित की है। स्वामी जी कहते हैं कि जो महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है उसके अंदर जो जितना हो सकता है, जितने छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको उच्चारित करने का स्थान क्या होता है, किस स्थान से उच्चारित होते हैं, किस प्रकार वो हमारे मुंह से उच्चारण किए जाने चाहिए और किए जाते हैं, उसके बारे में शब्दों का इस अष्टाध्यायी में प्रतिपादित किया गया है। कि धातु पाठ के पश्चात उण आदि गण जो होते हैं, उण आदि के पढ़ाने में सर्व सुबद्ध का विषय अच्छी प्रकार से पढ़ा के पुनः दूसरी बार शंका समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटना रूप अष्टाध्याय की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ावे। यानी अच्छी प्रकार से सुबंध और तिगंध जो रूप होते हैं वो
अच्छी प्रकार से पढ़ाकर पुनः शंका समाधान करना चाहिए कि हाँ कहीं न कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई है। शंका समाधान करके इनके वार्तिक क्या कारिका और परिभाषा की घटना पूर्वक जानकारी लेकर अष्टाध्यायी की जो द्वितीय अनुवृत्ति है फिर उसको पढ़ाना चाहिए। यानी जब पठन पाठन विधि प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम अष्टाध्यायी के सूत्र पाठों को कंठस्थ करवा देना चाहिए। उनके कंठस्थ होने पर उनका शंका समाधान किया जाना चाहिए कि कहीं कहीं त्रुटि तो नहीं रह गई है। उसी के अंतर्गत फिर उसको कारिका जो पाठ होते हैं, वार्तिकिया जो होती है, उनकी परिभाषा को परिपूर्ण जान करके अष्टाध्यायी की जो द्वितीय अनुवृत्ति है उसका अध्ययन करवाना चाहिए। क्या कहते हैं, तदनंतर महाभाष्य पढ़ाया जावे। यानी जितने भी हमारे महाभाष्य है उनका पाठ अवश्य करवाना चाहिए। अर्थात जो बुद्धिमान, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृत्ति वृद्धि को चाहने वाले नित्य वे पढ़ावे तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 3 वर्ष में पूर्ण व्याकरण और वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से पुनः अन्यत्र शास्त्रों को शीघ्रता में पढ़ा जा सकता है। यानी स्वामी जी कहते हैं कि 3 वर्ष के अंतर्गत हमारी अष्टाध्यायी पूर्ण हो जाती है। तो इतना हमको अपना बुद्धि ज्ञान को, अपन को पुरुषार्थी होकर, निष्कपटी होकर, बुद्धिमान होकर, विद्या वाले होकर विद्या वृद्धि को बढ़ावा देते हुए इन चीजों को 3 वर्ष के अंतर्गत हमको अष्टाध्यायी सूत्र पाठ को पूर्ण कर लेना चाहिए। और महाभाष्य जो होते हैं हमारे वो भी ज्यादा लंबे डिफिकल्टी या ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, उनको भी 3 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण कर लेना चाहिए। 3 वर्ष के अंतराल में ये महाभाष्य और अष्टाध्यायी को पूर्ण रूप से अपने अंदर यानी बुद्धि के अंदर उसको विराजित कर लेना चाहिए। उसको उसका ज्ञान, उनका जो ज्ञान है उसको अर्जित कर लेना चाहिए। पुनः अन्य शास्त्र को शीघ्रता से पढ़ा सकते हैं। फिर जो बाकी के साल रह जाते हैं उनको शीघ्रता से अन्य जो शास्त्र है हमारे वेद है उनको भी पढ़ा देना चाहिए। जिस प्रकार पूर्णता से ये जो व्याकरण का संबंध है वो 6 साल में पूरा हो जाता है। किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता है, क्योंकि व्याकरण जो चीज है वो बड़ी निगूढ़ता से, बड़ी गूढ़ ज्ञान भरा होता है। उसको समझने के लिए लंबा समय की जरूरत होती है। इसलिए व्याकरण को जितना सहजता से हो सके, जितना अपन को सरलता से सीख सकते हैं, जितना उसका ज्ञान हम ले सकते हैं उतना ज्ञान हमको अर्जित कर लेना चाहिए, क्योंकि व्याकरण को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। बाकी के जो शास्त्र होते हैं उनमें इतना समय नहीं लगता है। वैसा परिश्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता है। नहीं, जो परिश्रम व्याकरण के अंदर करना पड़ता है वैसा परिश्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता है। और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्षों में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता है। आने जो कुग्रंथ बताए गए हैं, मनोरमा, चंद्रिका, कौमुदी आदि जो होती है उनको पढ़ने में जितना समय वेस्ट हमारे को खराब करना पड़ता है उतना समय व्याकरण में खराब नहीं करना पड़ता है। क्योंकि ये व्याकरण जितना जल्दी, मतलब ये कठिन तो है, समय अधिक लेती है, परंतु जितना समय ये शास्त्र खा जाते हैं जो कुग्रंथ होते हैं उससे कम समय तो हम इसको अष्टाध्यायी को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि महर्षि महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, वैसा इन शूद्राश्य मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में है क्यों कर सकता है। क्योंकि जो उन्होंने अपना ज्ञान इतना निगूढ़ता से, अपने बुद्धि ज्ञान को इतना सरलता से इन्होंने इन शास्त्रों के माध्यम से प्रतिपादित किया है कि उन्होंने अपने ग्रंथों को इस प्रकार प्रकाशित किया है, वैसा इन शूद्राश्य मनुष्य कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है। क्योंकि जितना ज्ञान उन्होंने अपने शास्त्रों में दिया है उतना तो इन्होंने अर्जित नहीं किया होगा। इसका 2 गुना 3 गुना ज्ञान हमारे महर्षि ऋषियों ने ज्ञान अर्जित किया है, खूब तपस्या की है, बहुशास्त्रार्थ किए है, तब जाकर उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया और उन्होंने अपने ज्ञान को एक किसी पुस्तक में अर्जित किया है।
महर्षि लोगों का आशय है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। और शूद्राश्य लोगों की मनसा ऐसी होती कि जहाँ तक बने वहाँ तक कठिन रचना करनी चाहिए। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कविगण इसको बोल लो या लेखक जो होते हैं वो देखते हैं कि हम जितना कठिन क्लिष्ट भाषा लिखेंगे उतना ही हमारा ज्ञान, लोग हमारे को बुद्धिमान समझेंगे। अरे जितना क्लिष्ट भाषा लिखेंगे तो अगले आड़ को समझ में तो आना चाहिए, कितना जल्दी वो समझ सकता है उसके ऊपर निर्भर करना चाहिए। अपना बुद्धि ज्ञान एक दूसरे बुद्धि ज्ञान से बराबर थोड़े ना हो सकता है, तो उसका ज्ञान हमको उसके अनुसार रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने माना थोड़ा बहुत कठिन विषय भी रखा है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है कि अगला समझ ना सके, क्योंकि उन्होंने जितना प्रकार से उसको पुस्तक को रचित किया है उतना इन शूद्राश्य लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ तक बन सके कठिन रचना करनी चाहिए। अरे जितना कठिन रचना करोगे उतना तो ज्ञान थोड़ी बढ़ जाता है, विद्वान थोड़ी बन जाते हैं। उसके लिए जिसको बड़ा परिश्रम से पढ़े, अल्प लाभ उठा सके, पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ उठाना बराबर हो जाता है। और 8 ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना है। यानी 8 ग्रंथ जो होते हैं, हमारे शास्त्र जो होते हैं, उनको पढ़ने का तात्पर्य है कि उनको पढ़ने का मतलब एक समुद्र में हीरे मोतियों को ढूंढने के लिए समुद्र में गोता लगाना। यानी इतना हमारा जो ज्ञान है, महर्षियों ने अपने ज्ञान को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए जितना थोड़ा कठिन समय लगता है वो इस प्रकार है कि जैसे समुद्र में गोता लगाकर बहुमूल्य मोतियों को पाना, बहुमूल्य रत्नों को पाना, तभी तो हम किसी चीज को जान सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने जो शास्त्र रचे हैं वो बड़े ही सुगम्य है, बड़ी सरलता से, भले ही थोड़ा समय लग जाता है परंतु बड़े ही सरल भाषा में उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। व्याकरण को पढ़ के यास्य कृत मुनि कृत निघंटु निरुक्तु 6 व 8 महीने में सार्थकता से पढ़ सकते हैं और पढ़ाना चाहिए। जो हमारे निरुक्त और निघंटु जो शास्त्र होते हैं उनको तो 5-7 महीनों में ही पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, इतने कठिन नहीं होते, वो कम समय में ही पढ़ लिए जाते हैं। अन्य नास्तिकृत अमर कोश में अनेक वर्ष में व्यर्थ खराब हो जाते हैं। जो अनेक जो हमारे कवियों ने जो ग्रंथ रचे हैं वो अमर कोश नाम के जो यहाँ पर उदाहरण दिया है, उसको पढ़ने में तो लंबा बहुत समय लग जाता है, जितना कि हमारा निरुक्त और निघंटु को में ही नहीं लगता है। मतलब 5 और 8 महीनों में कम से कम तो हम पूरा ही कर लेते हैं, जितना इनको अमरकोश आदि में समय लगता है। तदनंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखे। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 4 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं। और वृत्त, रत्नाकार आदि अल्प बुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष ना खोने चाहिए। स्वामी जी कहते जो हमारे पिंगलाचार्य कृत छंदों ग्रंथ, जिसमें वैदिक और लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सिखा देनी चाहिए कि श्लोक किस प्रकार रचे जाते हैं। पिंगल ग्रंथों को वैदिक, संस्कृत और लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना किस प्रकार की जाती है, उनका भी ठीक प्रकार से, भली प्रकार से उनको सिखला देना चाहिए। कौन से किसके बारे में कह रहे हैं? ब्रह्मचारियों को, जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कौन सिखलावे? आचार्य जन जो होते हैं। और वृत्त, रत्नाकर आदि अल्प बुद्धि प्रकाशित ग्रंथों में उनका अनेक वर्ष ना खोवे, यानी जो बिना मतलब के जो ग्रंथ होते हैं उनमें जितना समय हमको लगाना चाहिए वो नहीं लगाना चाहिए। उन ग्रंथों को जितना हो सके दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि उन ग्रंथों के अंतर्गत जितना हम समय खराब करेंगे उतने कम समय में तो हमारे शास्त्रों को हम पढ़ लेंगे, उनका ज्ञान अर्जित कर लेंगे। उसके पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि और महाभारत के जो उद्योग पर्वतांतर्गत विदुर, नीति आदि अच्छे प्रकरण, जिसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता से सभ्यता प्राप्त हो,
वैसे को काव्य रीति से पढ़ना चाहिए। यानी जो हमारे बड़े जो ग्रंथ होते हैं, तत्पश्चात मनुस्मृति है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत है, तीनों का भी बड़े ही सरलता से उनका अध्ययन करवाना चाहिए। विदुर नीति है, वो उसका भी अध्ययन करना चाहिए। अच्छे अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो जावे, वैसे शास्त्रों का भी उनको अध्ययन करवाना चाहिए। सभ्यता उत्तमता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से, अर्थात काव्य रीति क्या, पदच्छेद करना, पदार्थोक्ति करना, अन्वय करना, विशेष्य विशेषण और भावार्थ करना को अध्यापक लोग जनावे और विद्यार्थी लोग जानते जानते चले जावे। यानी जो हमारे अध्यापक गण होते हैं, आचार्य जन जो होते हैं, वो इतने प्रकार के ग्रंथों का, इन ग्रंथों का भली प्रकार से उनको पाठन करवाते रहे, पढ़ाना और पढ़ाना उनका चलता रहे। फिर उनको भावार्थ करना, किसी शब्द का अर्थ निकालना, छंदोक्त करना और पदार्थोक्ति करना, पदच्छेद करना, इतने जो हमारे जो फिर अनुवाद जिसे करना होता है वो सारा सिखला देना चाहिए। फिर उसके पश्चात पूर्व मीमांसा, वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, अर्थात जहाँ तक बन सके वहाँ तक उन शास्त्रों का भी अवश्य हमारे को पठन पाठन करवाना चाहिए। ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों के सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ावे, परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने का पूर्व हमको जान लेना चाहिए कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, इन 10 उपनिषदों को पढ़ के 6 शास्त्रों के महाभाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2-2 वर्ष के भीतर पढ़ावे और पढ़े। अन्य जो हमारे 6 जो दर्शन बताए गए हैं, कौन कौन से वेदांत सूत्रों को पढ़ने के, जो कौन से ईश, केन, कट, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये जो हमारे 10 उपनिषद और 11वां होता है श्वेताश्वर, उन्हों को 6 शास्त्रों का भाष्य जो भाष्य है वृत्ति सहित सूत्रों को 2-2 वर्षों के अंतर्गत, कितने 2-2 वर्षों के अंतर्गत इनका पठन पाठन करवा देना चाहिए। उसके पश्चात 6 वर्षों के भीतर 4 ब्राह्मण, ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, साम और गोपद ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द और अर्थ संबंधता क्रिया सहित पढ़ाना और प्रमाण के साथ में उनको समझा देना चाहिए। यानी ये जो सारे ग्रंथ शुरू से लेकर पर सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी पर सीढ़ी, धीरे धीरे उसको इस प्रकार सिखलाना चाहिए कि जो आगे जो हमारे बड़े ग्रंथ आते हैं, परमात्मा द्वारा रचित जो वेद है, उसको पढ़ने में उसको कठिनता महसूस ना होवे, वो सरलता से उनका अध्ययन कर लेवे। कब अध्ययन कर पाएगा वेदों का, इन शास्त्रों का, बड़े बड़े का, जब ये जो छोटे छोटे हमारे शास्त्र है, निरक्तु निघंटुन, ये जो हमारे शास्त्र है, महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है, और हमारे मनुस्मृति है, वाल्मीकि द्वारा रामायण है, महाभारत है, इनों का भी बड़ी प्रकार से अध्ययन करवा लेना चाहिए। उसके बाद जो 4 हमारे वैश्विक दर्शन होते हैं, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत, वैश्विक, पूर्व मीमांसा, इन ग्रंथों का, और 10 उपनिषद है, हमारे 10 जो उपनिषद है, उनों का ठीक प्रकार से अध्ययन करवा देना चाहिए। तो चलिए अगले प्रकरण के अंतर्गत हम आपको और बताएंगे किस किस प्रकार से उनका पठन पाठन करवाना चाहिए और किन किन ग्रंथों का पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अनाश ग्रंथ होते हैं उनको दूर रखना चाहिए, जो आश ग्रंथ होते हैं उनको ही ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे जो महर्षि ऋषि द्वारा प्रतिपादित जो ग्रंथ है उनका का ही पठन पाठन करवाना चाहिए, अन्य ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रकरण के बारे में हमने यही जाना कि पठन पाठन किस प्रकार होना चाहिए, किन किन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और किन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, और किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यानी सीढ़ी दर सीढ़ी पर उनको सिखलावा या सिखला देना चाहिए। अब जो बड़े जो हमारे जो
वेदों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, 4 जो स्वर होते हैं शब्द अर्थ संबंध और क्रिया सहित, इनों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, वेदों को किस प्रकार उनका भाष्य करना चाहिए, उनका अर्थ निकालना चाहिए, वो अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको भली प्रकार से समझाएंगे। तो चलिए आज के इस प्रकरण को यहीं पर ही विराम करेंगे। तो जब तक अब तक भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन बटाइए और जो इस चैनल को वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर के इसको अपने अंदर अपने साथ में जोड़िए कि इसका ज्ञान जो है जितना हो सके आप उठा लीजिए, क्योंकि ये समय जो बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना भी यही है, आप जितना जल्दी हो सके आप अपने मित्रों को जोड़िए और इस ज्ञान को अर्जित कीजिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान कहीं कहीं मिलता है। ये ज्ञान गुरुकुलों में दिया जाता है। आजकल की जो हमारी शिक्षा नीति जो बनी उसके अंदर ऐसे ज्ञान हमारे को पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए अपने बुद्धि ज्ञान को विस्तृत कीजिए और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे इस चैनल की तरफ से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी हमारे जो विजयादशमी किसको उपलक्ष्य में मनाई जाती है, हमारे जो बड़े जो हमारे इसको कहते हैं रावण जी को, जो 6 शास्त्रों के और 4 वेदों के ज्ञाता थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनके उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाई जाती है। उनके इतने मतलब व्यवहार इतने खराब हो गए थे कि उनको मारना पड़ा। किसमें, प्रभु श्री राम ने, उन्होंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया था, इतना दुष्काम किया था। इसलिए उनके ऊपर हम विजयादशमी का पर्व मनाते हैं। रावण इतने बुरे भी नहीं थे कि जितना हम उनको बुरा बताते हैं। उनका जो सत्य ज्ञान है वो देखना चाहिए, उनकी बुद्धि कैसी थी वो देखनी चाहिए। उनकी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कहते हैं ना, हम भले कितना भी अच्छा कार्य कर ले पर तनिक भी हमारे से गलती हो जाती है तो हमारे किए किराए पे सारा पानी फिर जाता है। जिसको हम विजयादशमी इसको उपलक्ष्य मनाते हैं, जो रावण था वो इतना ज्ञाता था वेदों का और 6 शास्त्रों का 4 वेदों का इतना ज्ञाता था कि उसके बराबर किसी को कोई भी उसके समान, उसके जो विद्वान उसके समान नहीं हो सकता था, इतना वो विद्वान था। परंतु उन्हें एक गलती कर दी थी, उसके चक्कर में उसने अपना सर्वांश खोना पड़ गया। तो सभी हमारे राम से और रावण से उनके जो अच्छे कर्म है, उनके जो अच्छाइयाँ है वो हमसे ग्रहण करनी चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। उनके जो चित्र को ना पूजकर उनके चरित्र को पूजिए, क्योंकि जितना हम उसके चरित्र को पूजेंगे, उनका चरित्र का ज्ञान लेंगे, उतना ही हमारा भला होगा, हमारा जीवन उन्नत बनेगा। धन्यवाद मित्रों, आज के प्रकरण को यही विराम देते। इति ओम शम।